सर यस सर लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए कैसे पढ़ाई करें और सही टाइम क्या होना चाहिए? यस देखो बच्चों, एक बात सुनना, जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये नहीं हम दोनों की बात है, बाकी अपन तो अपने नंबर पे सोचेंगे, नहीं, सुनना ध्यान से। लॉन्ग टर्म मेमोरी, आपको मालूम है सबसे अच्छी हमारी हर तरह की पावर, मेमोरी पावर, ग्रेस्पिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर, लर्निंग पावर कब होती है? अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मैक्स ए मैन, हेल्दी वेल्दी वाइज, दैट्स ऑल। अब आपकी मेमोरी की जो बात है, जो चीज आपको याद नहीं होती पहले याद की बात, उसको आप सुबह के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन सुबह के लिए सबसे पहले रात की एक साउंड स्लिप बहुत जरूरी है। सोना चाहिए कंटिन्यू कम से कम 5 से 6 घंटे। पढ़ाई होनी चाहिए इंस्टॉलमेंट में, लेकिन सोना चाहिए कंटिन्यूस मैनर में। थोड़ी सी बात ध्यान सुनना, आपके लिए टॉपिक पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है आखिर कहना क्या चाह रहा है। टॉपिक पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, अब आप क्या करो, उस फ्रेमर को अपना इंस्ट्रक्टर, गाइड, डायरेक्टर बना लो, और जैसा वो कह रहा है बिल्कुल उसके साथ साथ फॉलो करते हुए फ्री एंड स्केच बनाना चालू कर दो। आज्ञा सर आंखों पर, जैसा वो कह रहा है फ्री एंड स्केच बनता जा रहा है। जो उसने दिया आपने वहां उसको दिखा दिया, आप उससे अटैच हो चुके हो, आप साथ साथ चलते जा रहे हो, कहीं पर वो रुकेगा ना, देगा ना पूछेगा, वहां वो मौन है, साइलेंस जोन है, वहां कौन है आपको ये भी मालूम है, क्योंकि आप साथ साथ चल रहे हो, उसको भी दिखा दो, क्योंकि वही चीज बाद में उस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है, ट्विस्टिंग पॉइंट है, उस पहेली के रहस्य का खास पॉइंट है। ऐसे करते करते बढ़ते जाओ, 2 लाइन का हो कि 3 लाइन का हो कि 4 लाइन का हो कि 5 लाइन का हो, कितने भी लाइन का हो, पैराग्राफ के रूप में हो, करते 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 लास्ट पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते 100% डिटेल का फ्री एंड स्केच से एक डायग्राम बना दो। 100% डिटेल का मतलब 3 खास बातें, नोन, लास्ट में अननोन, और बीच में जहां वो रुका था, ना पूछा था ना दिया था, यानी कि साइलेंस जोन, जिसको भी आपने हंसते हुए दिखा दिया था, जो कि बाद में ट्विस्टिंग पॉइंट कहलाएगा। जैसे ही वो लाइन खत्म होके लास्ट में डायग्राम पूरा होगा, वो पूछेगा डिटरमाइन, आप बोलोगे क्वेश्चन इज माइन। अरे जब तुम मेरे होगे तो तुम्हारा क्वेश्चन मेरा क्यों नहीं होगा? वो बोलेगा फाइंड आउट, आप बोलेगा आंसर इज कमिंग टू आउट। अरे बच्चों, आपका अंदर से मन बोलेगा, इतना अपने को हल्का महसूस करोगे, जैसे ही वो बनेगा डायग्राम, आप बोलोगे क्वेश्चन का वजन रह गया 2.5 ग्राम। क्वेश्चन बहुत हल्का हो जाएगा। कभी ट्राई कर लेना। अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अपने साथियों से कहता हूं, कभी तुम किसी क्वेश्चन में ऐसे रुक जाओ, अटक जाओ, तो डायग्राम अप्रोच से करना, कभी कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं बन सकता, पक्की बात। पढ़े हुए टॉपिक का क्वेश्चन कभी प्रॉब्लम नहीं बनेगा। इस डायग्राम अप्रोच को हर सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। मैं इसको पढ़ाई का ब्रह्मास्त्र कहता हूं, जहां अस्त्र फेल हो जाए, शस्त्र फेल हो जाए, लेकिन ब्रह्मास्त्र हमेशा काम कर जाए, वो अप्रोच है डायग्राम अप्रोच। तो पढ़ाई के हिसाब से इसको भी आराम से यूज करें।